वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एक बेहतरीन जबरदस्त और इम्पोर्टेंट अपडेट में। आज का अपडेट रहने वाला है आरपीएफ भर्ती 2025 को लेकर। बहुत सारे डाउट्स आपको इसमें क्लियर होंगे। एडमिट कार्ड आपका रिलीज हो चुका है, एडमिट कार्ड आपका आउट हो चुका है। कैसे होगा फिजिकल आपका पास, फिजिकल को कैसे पास करना होगा। अब हर साल क्या भर्ती होने वाली है उसके लिए आपको अपडेट मिलेगा। क्या सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। अब नई भर्ती इसकी कब मिलेगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आपके इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। बस एक रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन विथ प्रूफ यहाँ पे मिलने वाली है। सारे डाउट यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर लिए हैं। वन बाय वन एक एक डाउट को क्लियर करेंगे, लास्ट तक चलेंगे, सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। सबसे पहले इसी तरीके की वैकेंसी अपडेट इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पे रेगुलर आती रहती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। प्रॉपर अपडेट इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे जितने भी अपडेट्स होंगे गवर्नमेंट जॉब के वो आपको मिलेंगे। यहाँ पर देखिए एक अपडेट आपकी स्क्रीन पर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, और यहाँ पर एक आपको अपडेट का नोटिस आपको दिखाई दे रहा होगा। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ ईटी पीएमटी डीवी फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन आरपीएफ आरपीएसएफ। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये इन्होंने शेड्यूल यहाँ पे डाला है, वो आप देख रहे होंगे नोटिस वगैरह के लिए। ठीक है, 13/11/2025 से 6/12/2025 के बीच में। यानी आपने अपने एडमिट कार्ड वगैरह देख लिए होंगे, चेक कर लिए होंगे। ये इन्होंने शेड्यूल यहाँ पे बताया है। इस शेड्यूल में यहाँ पर एक चीज़ें मैं अपडेट दे दूँ आपको। जो लोकेशन आपका रहेगा, जैसे नॉर्थ जोन है, ठीक है, उसका क्या स्थान होगा, क्या लैंडमार्क होगा। वेस्ट है उसका क्या होगा, ईस्ट है उसका क्या होगा, और साउथ है उसका क्या होगा। चारों के चारों जो रीजन है उनके लिए आप लोकेशन देख लीजिए, अपना एड्रेस देख लीजिए, और उम्मीद करता हूँ आपने इसको चेक कर लिया होगा पहले से। लेकिन मेन मुद्दे पे अपन थोड़ा आगे चलते हैं। वो आता है आपका फिजिकल। आरपीएफ के फिजिकल को थोड़ा गौर से एक बार आप देखेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आएगी, देखने को मिलेगी। अगर हाइट की बात करते हैं, जनरल ओबीसी 165 सेंटीमीटर मेल के लिए और एससी एसटी के लिए 60। अगर फीमेल की बात करेंगे तो जनरल ओबीसी 157 और एससी एसटी 152। अगर बात करें 1600 मीटर की रनिंग की कांस्टेबल के लिए, तो केवल 5 मिनट और 45 सेकंड। 1600 मीटर की रनिंग 5 मिनट 45 सेकंड। और ये बताने की है बेटा, वास्तव में टाइम इससे भी कम दिया जाता है। एससी एसटी को भी सेम टाइम मिलेगा, मतलब मेल के लिए रनिंग का टाइम सेम है, लेकिन फीमेल के लिए यहाँ पर आपका रनिंग नहीं दिया गया है। उसकी बात अपन आगे करेंगे। अभी क्यों नहीं है 1600 मीटर की रनिंग नहीं है, क्यों? 800 मीटर की रनिंग कांस्टेबल के लिए, मेल के लिए 800 नहीं है, मेल के लिए 1600 था, फीमेल के लिए 800 है। 3 मिनट और 40 सेकंड में, 3 मिनट और 40 सेकंड, चाहे किसी भी कैटेगरी में आप हैं फीमेल, 3 मिनट 40 सेकंड 800 मीटर की रनिंग आपको पूरी करनी है। और ये केवल और केवल प्रैक्टिस से हो पाएगा। ठीक है, लॉन्ग जंप की अगर अपन बात करते हैं, 14 फीट, और बहुत सारे बच्चे लॉन्ग जंप में बाहर होते हैं। ठीक है, और एससी एसटी में भी उतना ही रहेगा, लॉन्ग जंप में कोई भेदभाव नहीं है। फीमेल के लिए 9 फीट आपका रहेगा। ठीक है, हाई जंप की बात करें तो यहाँ पे 4 फीट रहेगा जनरल ओबीसी का, और एससी एसटी का रहेगा 4 फीट सेम। लेकिन फीमेल के लिए आपका 3 फीट रहने वाला है। फीमेल के लिए कितना रहने वाला है? 3 फीट आपका रहने वाला है। ये आपका 4 फीट है और ये आपका 3 फीट है, और ये बात आपको मान के चलनी है, इस पे काम आपको करना है। चलो, ये तो हो गया फिजिकल का, और उम्मीद करता हूँ आपने फिजिकल अपना स्टार्ट कर दिया होगा। आप एक बार प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी फिजिकल को लेकर क्या तैयारी है। आपका रनिंग आप हो सके तो टाइम कमेंट कर सके तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अगर बात करें क्या हर साल भर्ती होने वाली है। आरपीएफ में भर्ती हर साल की जाएगी। अश्विनी वैष्णव, ये जो रेलवे मंत्री है, इन्होंने आपका अपना जो इन्फॉर्मेशन है मीडिया को दी है, और उसी इन्फॉर्मेशन में देखो यहाँ पे निकल के आ रहा है, ये चीज़ें अपडेट इन्होंने की है ना। और ये कंप्लीट न्यूज़पेपर की कटिंग है। ठीक है, इतना सारी चीज़ें हम अपडेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो वैकेंसीज है उनको लेकर भर्ती को हर साल हम करवाने का प्लान कर रहे हैं, और ये चीज़ें इन्होंने नोटिस में डाल रखी है। वैसे ये स्क्रीनशॉट हम आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे, वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये रियलिटी है। जी हाँ, आरपीएफ की जो वैकेंसी है अब हर साल होनी चाहिए, ये इनका प्लान है, और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की बात कह रहे हैं। अच्छा, दूसरा यहाँ पे देखिए 450 एसआई और 4500 जवानों की बहाली इसी साल की जाएगी। और आरपीएफ और आरपी आपका जो आरपीएसएफ हो गया, उसमें बहाली अब एसएससी से होगी, है ना। ये चीज़ आपके न्यूज़पेपर से आपने पहले भी देखी होगी नोटिस में, वो चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि इनमें जो टारगेट किया जाएगा पैटर्न, वो एसएससी का पैटर्न होगा। अब एसएससी इस पे काम करेगी, और उसके हिसाब से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा।
ठीक है, आपका सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस है और वो भर्ती इसी साल होगी। ये इन्होंने क्लियरली किया है कि यहाँ पे देखिए आपका इस वर्ष के अंत तक आपका आरपीएफ में 450 सब इंस्पेक्टर और 4500 जवानों की बहाली कर ली जाएगी। प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पदों के भरे जाने के बाद ट्रांसफर को लंबित मामले को निष्पादित किया जाएगा। तो वैसे मान के चलिए कि 2025 एंड तक ये चीज़ें अपडेट में आ जाए और 2026 में भर्ती कंप्लीट आपकी हो जाए। तो इन्होंने कहा कि इस साल के इसी साल अंत तक हम इस पे काम करेंगे और ये काम कर भी रहे ऑलरेडी। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में अगर अपन बात करें कि सिलेक्शन प्रोसेस में क्या बदलेगा, तो भैया सिलेक्शन प्रोसेस में सीबीटी एग्जाम आपका सबसे पहले, फिर उसके बाद में पीईटी, फिर उसके बाद में आपका पीएमटी और उसके बाद में ड्राइविंग लाइसेंस है ना, मेडिकल एग्जामिनेशन है, वो आपका रहेगा। तो ये प्रोसेस, उसके बाद मेरिट वगैरह बनेगी, फिर आपका आगे ज्वाइनिंग का प्रोसेस होगा। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस के पार्ट को फॉलो इस पैटर्न पे किया जाएगा। उसके बाद में अगर अपन बात करें कब और कितने पदों पे आएगी नई भर्ती, देखो नई भर्ती का चांस है एंड ऑफ 2025 यानी 2025 एंड तक आपकी नई भर्ती के पूरे चांसेज है। ठीक है, लेकिन वैकेंसी कितनी आएगी भाई, वैकेंसी कम से कम मान के चलो 5000 प्लस। 5000 प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो न्यूज में इन्होंने डाला है 4500 जवान और 450 एसआई, तो लगभग आपका 4950 हो गए, यानी 4950 के आसपास, तो लगभग 5000 के आसपास हम मान के चल रहे हैं कि इतनी भर्ती तो आपकी होनी चाहिए। बाकी तो जब ऑफिशियल आउट आएगा रिजल्ट तभी हम बात करेंगे। रिक्वेस्ट रहेगी, हमारा टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, आप टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लें, क्योंकि जितने भी ऑफिशियल नोटिस आते हैं सबका नोटिस हम टेलीग्राम पे आपको शेयर करते हैं और वो टेलीग्राम ये आपका रहने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, प्रॉपर अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए। मिलेंगे आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।